हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज एवरी डोज ऑफ लर्निंग। ये आप देख रहे हो मैथ्स क्लास और मेरा नाम है आकाश। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम्स का मैंने तुमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवा दिया है पूरा। ठीक है, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए क्लास है और ये डेडिकेटेड मैथ्स क्लास है। ठीक है, 9th क्लास। ठीक है, मैथमेटिक्स की ये क्लास है। दोज हु डोंट नो 2024 का सेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ। बस इतना बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में तुम्हारी NCERT का जो चैप्टर 1 है उसका हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किया है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किया है। व्हाट इज़ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग? इसमें मैंने तुमको हर वो चीज़ बता दी है जो थ्योरेटिकल है, जो रैशनल नंबर से रिलेटेड है। मतलब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, मैंने सब कुछ बताया है। तो इफ़ एनीबडी वांट्स टू लर्न दैट और स्टडी दैट तो आप जा सकते हो, या तो मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप इसी चैनल की से जस्ट पहले वाली जो क्लास है वो इसी की है। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारी क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी जाएगी। 9th मैथ्स, 9th साइंस, ऐसे ऐसे करके अलग अलग। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 तुम्हारी पूरी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, और चंद ही कुछ मिनटों की क्लास है क्योंकि उस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? सारी डेफिनेशन से बेस्ड एक्सरसाइज है वो, है ना। तो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज फटाफट अपन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते हैं। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो तुम्हारी नंबर लाइन पे जो लोकेट करते हो तुम, लाइक √2, √3, √4, ये सब जब लोकेट करते हो वो आएगा तुम्हारा उस क्लास में। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ मैंने बता दिया है। अब अपन चलते हैं क्लास की तरफ। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सर इवन और तो क्या ही बताओगे, प्राइम क्या बताओगे, कंपोजिट क्या बताओगे। सर हमने देखो रैशनल पढ़ा था, एक रैशनल पढ़ा था। रैशनल क्या होता है? इफ एनी नंबर कैन बी रिटर्न इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, अगर किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और उसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो कतई नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अगर किसी भी नंबर को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ जिसको अपन P/Q के नाम से बोलते हैं, और कोई भी डिनोमिनेटर उसका जीरो नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है, गेम्स के रूल के खिलाफ है, ये गेम के रूल्स के खिलाफ, सॉरी। ठीक है, तो उसी नंबर को हम कह सकते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। मतलब एनी नंबर दैट कैन बी कन्वर्टेड इन फ्रैक्शनल फॉर्म एंड इट्स डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, दिस इज द कंडीशन, तभी उस नंबर को रैशनल नंबर कहा जाएगा। ये कौन से नंबर होते हैं? ये हर वो नंबर होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, FYI, आपकी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, Q जो है वो जीरो के लिए मना इसलिए कर रहा है बिकॉज डिनोमिनेटर जो होता है ना वो कभी जीरो होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि डिनोमिनेटर जीरो होने के बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेज मिलते हैं हमको, वो मैंने तुमको लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में खोल के समझाया एक एक चीज। ठीक है, तो अगर किसी को ये क्लैरिटी नहीं है कि इसमें डिनोमिनेटर में जीरो क्यों बोल रहा है या फिर ये क्या, इससे क्या लेना देना है डेफिनेशन का, तो प्लीज पिछली क्लास में चले जाओ और देख लो, उसके बाद इस क्लास में आओ। मुंह उठा के सीधी ये क्लास मत देख लेना। ठीक है, चलो अब तुम्हारी NCERT खोलते हैं और इसको फटाफट निपटाते हैं। ठीक है, देखो भाई, आते अपन एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ठीक है, चलो फटाफट देखते जाओ। सब कुछ मैंने बता दिया, मैं वापस कुछ रिपीट नहीं करने वाला हूँ। रैशनल नंबर एक इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बता दिया। रैशनल नंबर किसी को जानना हो तो उसका उल्टा जो होता है वो रैशनल होता है। ठीक है, मतलब एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन दैट फॉर्म, ठीक है, उसको रैशनल बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इट सेज, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमको ये बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो वेदर दे आर ट्रू और वेदर दे आर फॉल्स। ठीक है, विद रीजंस, बिल्कुल हम बिल्कुल रीजंस के साथ देंगे क्योंकि हम खोल के पढ़ते सब कुछ, हम कुछ रटते नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ऐसे बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इस स्टेटमेंट के बारे में बताओ वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। जिसने पिछली क्लास दी उसको पता होगा कि सर ने बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल को नाम से याद करो, ऐसे नंबर्स जो हम रियल लाइफ में काम में लेते हैं। जैसे कि बताओ इस क्लास में बच्चे कितने हैं, तो 1 2 3 4 से आप स्टार्ट करते हो ना, तो जीरो से तो स्टार्ट नहीं करते काउंटिंग कभी। मतलब काउंटिंग जिस नंबर से स्टार्ट होती है बोली जानी टिल द इन्फिनिटी आर ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब कि 1 से लेके ये नेचुरल नंबर्स होते हैं।
होल नंबर क्या होते हैं? मैंने कहा था कि 0 प्लस नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, मतलब जिसमें 0 और ऐड कर दो और इन्फिनिटी जाएगा, ये होल नंबर्स होते हैं तुम्हारे। ठीक है, अब सर स्टेटमेंट है क्या करें? एवरी होल नंबर, हर होल नंबर क्या एक नेचुरल नंबर है? ये बात सही है या गलत है? देखो भाई 1 से लेके यहां तक के तो सारे होल नंबर हैं, ठीक है, बट 0 एक ऐसा नंबर है होल नंबर में जो कभी नेचुरल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात सरासर गलत है, ये फॉल्स है। इसका रीजन क्या है कि 0 जो है वो कभी भी नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। खत्म, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यही था। ठीक है, इसमें मुझे कुछ लगता है कुछ खास समझाने की जरूरत है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ हर चीज़, है ना। मैं कहता हूँ कि हाँ क्लास छोटी होगी होगी, लेकिन वो लंबी हो ही जाती है, पता नहीं मैं तक कितना डिटेल में करवाता हूँ। सेकंड में आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब हमसे कहा जा रहा है कि ये बताइए सर कि एवरी इंटीजर, हर इंटीजर जो होता है इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, क्या हर इंटीजर को हम रैशनल नंबर में ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और दिस स्टेटमेंट इज कमांडिंग दैट हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। गलत है तो दमकर है तो मतलब तेरे सॉरी अगर गलत है तो प्रूव करके बता। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं बेसिकली? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंटीजर बेसिकली एक आईना होता है, ये 0 होता है, यहाँ तक प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ तक नेगेटिव इन्फिनिटी, बराबर, ये बताया था। अब क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है? देखते जाओ भाई, इधर में -1, ज़्यादा एग्जांपल लेंगे, -1 -2 तक जाएंगे, 1 और 2, इससे आगे तो बस बेवकूफ़ी हो तो करना फिर, है ना। क्या बताओ मेरे को, -2 क्या एक रैशनल नंबर है क्या? -2/1 हम लिख सकते हैं, हाँ सर रैशनल नंबर है। -1 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, हमारा हक है, हाँ सर है रैशनल नंबर। 0 चलो इसको बाद में करेंगे, 1/1 हो सकता है, 2/1 हो सकता है, मतलब ऐसे हर नंबर इधर और हर नंबर उधर रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बट व्हाट ही इज सेइंग दैट एवरी इंटीजर, मतलब हर इंटीजर क्या एक रैशनल नंबर है, तो बचा क्या? 0। अब सर 0, ये बताओ मेरे को, 0/1 जो होता है, क्या हम 0 के लिए, मतलब जैसे हमको हक मिलता है कि आप किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हो फ्री पॉकेट में, तो क्या 0 के नीचे भी लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो, मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बेटा? 0 जो है ना वो डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में तो 0 अलाउड है। मैंने क्या कहा था कि 0 इज प्रोहिबिटेड, ये मान लो तुम तो इन डिनोमिनेटर। अभी के लिए ये मानो कि 0 जो है वो प्रोहिबिटेड है डिनोमिनेटर में, लेकिन न्यूमरेटर में 0 आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, इस लाइन पे जितने भी नंबर इधर और या जितने भी नंबर उधर आएंगे उन सभी को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वी आर स्टेटिंग दैट दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, देखो अब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की, बच्चे इन क्वेश्चंस को भी क्वेश्चन नहीं समझते हैं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ये वाले क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। क्यों? हालांकि ये इजी होते हैं, लेकिन इजी उसके लिए होते हैं ना जिसने कंप्लीट डिटेल्स पढ़ी हैं। ठीक है, अभी किसी ने आधा अधूरा पढ़ रखा है तो 0 में कंफ्यूज हो जाएगा, वो गलत कर आएगा इसको, समझ रहे हो बात को? या फिर थ्योरी को देखो कैसे भी क्रिटिकल बनाया जा सकता है। थ्योरी को ट्रिक करके तुमसे सीबीएसई कुछ भी पूछ लेगा और तुम गलत कर जाओगे, ये मान के चलो तुम मेरी बात। सॉल्यूशन जिस क्वेश्चन का आता है, जिसको हमको सॉल्व करना पड़ता है, उस क्वेश्चन को फिर भी सीबीएसई इतना घुमा नहीं सकता है तुम्हारे लेवल के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए थ्योरी क्वेश्चंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या फिर सॉल्युबल क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बहुत ही ज्ञान की बात है। थर्ड करते, फर्स्ट का थर्ड। इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना भाई, या फिर बहुत सारी फ्रेम्स मिल गई होगी तुमको, यूट्यूब पे हो तुम बैक कर लेना, किसी को देखना हो सॉल्यूशन कुछ करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और समझ में आ रहा क्या हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत तेज हो तुम। थर्ड पे आओ। थर्ड क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है भाई? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये हमको बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, पहले इसने क्या बोला? एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है? तो हमने बोला हाँ है, हमने तहकीकात कर ली और बोल दिया है। अब हमको देखना है क्या हर रैशनल नंबर एक इंटीजर है। अब तुम फंसोगे, देखो अगर तुम वैसे देखो रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर
दैट इज बाय पी अपॉन क्यू, और फ्रैक्शनल फॉर्म और अ फ्रैक्शन वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज अ रैशनल नंबर। बराबर बात है, ठीक है। अब मैं 4-5 फ्रैक्शन लिखता हूँ मेरे ही दिमाग से, कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मान लो मैं लिख दिया, चलो इन्हीं में उठा लेते हैं, मैंने लिख दिया 2/1 लिख दिया, मैंने 5/6 लिख दिया, ठीक है, या 3/6 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, मतलब तुम्हारी जो मर्जी है ना, इंटीजर है ना, एवरी रैशनल नंबर लेना आपने को तो कुछ भी ले लो। यहाँ पे मैं ले लिया 10/2 ले लिया, बहुत है इतने एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब देखो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, एंड इज 2 ए इंटीजर, करेक्ट बात है, बिल्कुल है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, क्यों? 3/6 क्या होता है लल्लू लाल? 1 जा 2 जा, और 1/2 का डेसिमल फॉर्म क्या होता है? 0.5, ठीक है। तो 0.5 या 1/2 आ जाएगा। इस पे आऊँगा भी मैं और इसका बताऊँगा। 10/2 क्या है? 5 है। ये भी इंटीजर है? हाँ है। लेकिन क्या ये एक इंटीजर है? क्या इंटीजर में तुमको कहीं भी फ्रैक्शंस, मतलब इंटीजर की जो पूरी नंबर लाइन को इंटीजर जिसको बोला जाता है, क्या उसमें तुमको कहीं भी फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल नंबर्स नजर आते हैं क्या? नहीं आते, ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे नंबर होल चलते हैं, एज ए होल। होल नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं? होल नंबर को वैसे मत समझ लेना, मतलब एवरी नंबर दैट इज कंप्लीट इज इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। जो नंबर कंप्लीट है, भले वो नेगेटिव है पॉजिटिव, वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन जो नंबर कंप्लीट है वही इंटीजर्स में इंक्लूड किया जाता है। ये नंबर कंप्लीट नहीं है, इसीलिए फ्रैक्शन से डेसिमल्स में आ रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टुकड़े होना। समझ रहे हो बात को? अब देखो ये रैशनल नंबर तो है, क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है और इसका डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, बट ये इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है। सो व्हाट वी विल से, इज एवरी रैशनल नंबर एज इंटीजर इज एन इंटीजर? नो, इसको हम सरासर नकारते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है। ये इंटीजर, हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। अब इससे तुमको क्या सीखने को मिला? इससे तुमको एक बहुत अच्छी लाइन सीखने को मिल गई कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये हमने उधर सीखा, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। इसको तुम फ्रेम करके कॉपी में बना लो, ठीक है। ये क्वेश्चंस ये सिखाते हैं। अब तुमको एग्जाम में दे देगा ये, ठीक है, असर्शन रीजन में डाल देगा, एमसीक्यूज में डाल देगा। एमसीक्यूज में तो कैसे डाल सकता है इसको, ठीक है, बाकी असर्शन रीजन में डाल देगा, ट्रू फॉल्स में डाल देगा। तब तुम ये करते रहोगे एवरी इंटीजर रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। ये क्या है सर? ये तो कुछ मेरे को अलग अलग सा लग रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम्हारा हो जाएगा वोल्टेज खत्म, बैटरी तुम्हारी डेड हो जाएगी। फिर बोलोगे छोड़ना यार, क्या वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, है ना, चाटा पड़ेगा खींच के। इतनी एग्जीक्यूशन करके आया हो तो, ठीक है। फटाफट देख लो इसको, 1 सेकंड का ब्रेक लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आएंगे। यार मैं बहुत सीरियस हूँ उस चीज़ को लेके कि अब मेरे को है ना क्लासेस की लेंथ तो बहुत कम करनी है। मैंने इंट्रो में बोला था, जिन बच्चों ने इंट्रो देखा होगा, मैंने बोला था कि 20 मिनट तक की क्लासेस लूँगा। पहली क्लास जो थी तुम्हारी, जो तुम्हारी इसकी कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट थी, वो 32 मिनट की चली गई। बताओ, मेरे को पता भी नहीं चला, ठीक है। मैं डाल दे अभी वाला, ये वाली देखता हूँ देखो कितनी होगी। इट्स 13 मिनट गाइस, सही चल रहा है, मतलब अपना बात सही तो क्या चलो भैंस, सॉरी। एक एग्जांपल करवाना है तेरे मेरे को, कोई बात नहीं, फटाफट मिटाओ इसको। अरे लेंथ लंबी नहीं करनी भाई, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। एग्जांपल तो नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मेरे को 2 लिखना है यहाँ पर। अब ये वाइट बोर्ड से छुटकारा कब मिलेगा मेरे को मेरे जीवन में? मैं भी ऐसे टक करूँ मिट जाए, नई स्लाइड है ना, ना तुम्हारा टाइम वेस्ट होना मेरा। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट एग्जाम्पल नंबर 2 इज स्टेटिंग। ये तुमने वैसे छोटी क्लासेस में किया होगा मेरे हिसाब से, और अगर नहीं किया है तो मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है अब तक, ठीक है। व्हाट इट इज सेइंग, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, मतलब 1 से 2 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकाल के देने हैं। इनको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। अब फिर से वही बात, सर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, करूँगा, मेरा हक है भाई करना, तभी तुमको समझ में आएगा। रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q होता है, बस ऐसे ही करूँगा, Q नॉट इक्वल्स टू 0।
ठीक है, मतलब फ्रैक्शन निकालना है तुमको पी बाई क्यू, ये रैशनल नंबर होता है। अब ये निकालना है मेरे को इसके बीच में। एक चीज़ बताना मेरे को, डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो? जाहिर सी बात है कर सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा सकते हो, ठीक है, 1 के आगे जीरो लग जाता है वो, है ना। एक चीज़ बताओ, सोचो मेरे को 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो क्या मैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, 5 ही चाहिए मेरे को। अगर 8 चाहिए तो और आगे जाता, 5 ही चाहिए, है ना। क्या इनको मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता? भाई है तो डेसिमल है, मान लो 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है और 1.5 है, बट क्या इनको मैं उनमें कन्वर्ट नहीं कर सकता? रैशनल नंबर्स में कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नीचे 10 लगा सकता हूँ, क्योंकि सभी डेसिमल है एक, है ना। और 10 लगते ही डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं हुआ और वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ गया, ठीक है। कैसे? ये देखो, अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, देखो, है ना। इसके कोई कुछ तरीका करवाता है, कोई कुछ तरीका करवाता है। मेरे को सबसे इजी ये लगता है, तुमको समझ में आएगा। भाई 1 से लेके 2 के बीच में इतने नंबर्स नहीं होते हैं क्या? 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9, ये तो लिखे ही नहीं ना अपन ने, क्योंकि अपने को चाहिए नहीं। बाकी 1 से 2 के बीच में अगर मैं काउंटिंग पूछूं तुमसे, तो बीच में कुछ आता नहीं है क्या? आता है ना, ये आते हैं ना, ठीक है। इन्हीं को कन्वर्ट कर लिया हमने। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो। पहला रैशनल नंबर हो गया 11/10, नहीं कटेगा। दूसरा हो गया 6/5, तीसरा हो गया 13/10, नहीं कटेगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 14 हो गया 7/5, 15 हो गया 3/2, ठीक है। अब जिसको काटना नहीं आया ना वो बेवकूफ़ है, पहले जाके साथ में बैठ जाओ। एक और चीज इस क्वेश्चन का एक कैच है, और ऐसे हर एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आएंगे कि 5 रैशनल नंबर निकाल दो, 20 निकाल दो, 30 निकाल दो, जरूरी नहीं है हर बच्चे का आंसर सेम आए, ठीक है। समझ रहे हो बात को? सबका आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। और मैं कहता हूँ बहुत सारे नहीं, बहुत 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 सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ठीक है। 11 प्राइम नंबर कटेगा नहीं, 13 प्राइम नंबर कटेगा नहीं, पिछली क्लास में समझाया था। ये 4 कॉम्पोजिट है, 7 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये 5 से जाएगा 3 बार और 2 बार, खत्म। ये तुम्हारे रैशनल नंबर्स हो गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म। इसमें कोई सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 दे रखा, कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत है। इतना तो दिमाग चलता है, इतना तो कर ही सकता है आदमी, है ना। इतना तो कोई डफर भी कर लेगा। चलो भाई एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। हो गया। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना टाइम बहुत है। चलो अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 1.1 पे। वही घिसे पिटे क्वेश्चन जो एग्जांपल्स में है वही इसमें। एक्सरसाइज 1.1 मेरे को 1 सेकंड और दे दो यार, मैं इसमें एक बूंद इंक डाल दूंगा ना, तो क्या अपना काम इजीली और जल्दी हो जाएगा थोड़ा, वरना ये परेशान करेगा। अभी क्या स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं ना अपने पास, क्या यार। अब से नहीं बोलूँगा, फिर से बोल दिया मैंने, अब नहीं बोलूँगा। चलो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? इज जीरो अ रैशनल नंबर, मतलब जीरो जो है वो रैशनल नंबर है क्या? पहला तो ये। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिख रखा होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर वैसे मैं दे चुका हूँ, तुमको पता होगा ना। अभी कौन सा वाला था अपना, वो आया था ना बीच में भी, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर वाला, थर्ड वाले में नहीं, सेकंड वाले में। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट का सेकंड, उसमें हमने बताया था ना कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? क्या जीरो रैशनल नंबर है? अब ये बताओ भाई, जीरो इंटीजर है या नहीं है? ये बताओ। जीरो इज अ इंटीजर है ना? क्यों? क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, हमारा हक है, ठीक है। जीरो डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है, 1 में न्यूमिनेटर में अलाउड है, ठीक है। इतना याद रख लो। जीरो इज इंटीजर एंड वी नो दैट एवरी इंटीजर इज
अ रैशनल नंबर, बराबर। सो 0 इज अ रैशनल नंबर, खत्म। यस, इट कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। बस ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलो, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें बकवास क्वेश्चन है, कर चुके हो पहले, और किसी ने नहीं किया तो रिमाइंड करो। एग्जाम्पल नंबर 1 में जाओ, यही किया था सेकंड, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। चलो, क्या करें, ये तुम्हारे स्कूल में कौन से चैप्टर चल रहे हैं मेरे को ये बताना है यार एक बार। अगर कोई भी किसी बच्चे तक ये वीडियो पहुंचता है और वो देख रहा है ना, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना कि CBSE RBC आप जहाँ से भी हो, आपकी स्कूल में भी मैथ्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है, प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे, क्योंकि मुझे उससे हेल्प मिलेगी कि तुमको कौन चैप्टर में कर रहा हूँ। क्योंकि देखो स्कूल में भी अगर वही चल रहा है, यहाँ पे भी वही चला देना अपन, है ना, क्योंकि ये तो निपट जाएगा फटाफट, फर्स्ट चैप्टर तो ईजी है ना, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे फिर हेल्प कर पाऊंगा। कि ऐसे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, अभी मान लो फर्स्ट चैप्टर पे हूँ, तो बच्चे क्या पता देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि उनकी फर्स्ट चैप्टर आ ही नहीं रहा कहीं पे, है ना। तो प्लीज़ अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, कि भाई एक बच्चा भी कमेंट कर देगा तो उसके भी 2-3 दोस्त होंगे, कन्फर्म करके बता देना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्या कहे थे, नहीं आएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6 निकालने थे, 6 तक बहुत है, बाकी जो है उनको भाग देना है ऐसे, ठीक है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, पॉइंट हटा दिया 10 लगा दिया, पॉइंट हटा दिया 10 लगा दिया, ठीक है। रैशनल नंबर्स निकालने थे अपने को, कहाँ रह गया था, एक यहाँ पे रह गया था, ठीक है। अब इनमें जो कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट कर दो, ये प्राइम नंबर है, कैंसिल आउट होगा नहीं, पहला ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कंपोजिट है, ये 16 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 16/5। तीसरा 33/10 है, नहीं कटने वाला, 34 17/5 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा 2 से, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 बार जाएगा, और ये 2 बार चल जाएगा, 7/2, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, 36/10 मतलब 18/5। ये तुम्हारे 6 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 3 and 4। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, फटाफट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाने वाला हूँ, फालतू टाइम खर्च नहीं करना है, ठीक है भाई। 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। अब ये क्यों लिया मैंने, डेसिमल है, ठीक है। अब डेसिमल को तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, नीचे डाल लगा के, खत्म बात, वही वाली बात है, बस अभी करवाया था क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो बुक हाथ में लेके नहीं घूम रहा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, 4/5। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5, 4/5 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। अब देखो इसको बच्चों को एलसीएम लेके भी करवाया जाता है ना, लाइक मैं भी करवा सकता हूँ, है ना। और एक तरीका जो मैं डेसिमल वाला बताता हूँ वो है इसका। सर डेसिमल वाला कहाँ से हो जाएगा बेटा, 3/5 जो होता है ना उसको अपन 0.6 बोलते हैं, और 4/5 को अपन 0.8 बोलते हैं। अब 0.6 के आगे मैं 0 लगा सकता हूँ, इसके आगे मैं 0 लगा सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है भाई। 0.60, 0.80, 0.6, 0.8 में कोई फर्क नहीं होता। अगर ये फर्क, ये ऐसा लगता है कि फर्क होता है तो तू पहले सिटी में जाके बैठ, ठीक है, वो करके आ पहले 60। अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, ये इजी लगता है मेरे को थोड़ा सा। ये देखो जैसे पहले वाले में कर रहे थे अपन, है ना, हो गया। नीचे 100 डालो, काटो, कैंसिल आउट करो, खत्म, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इसको काट के दिखा देता हूँ। पॉइंट हटाया 100 लगाया, पॉइंट हटाया 100 लगाया, पॉइंट हटाया 100 लगाया, पॉइंट हटा दिया 100 लगा दिया, पॉइंट हटा दिया और ये 100 लगा दिया, ठीक है। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस क्या हुए, 61/100 हो गया पहला। दूसरा क्या हुआ, ये आ जाएगा अपना 31/50,
क्योंकि 2 से कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 63/100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर से कटेंगे नहीं है, ये हो जाएगा तुम्हारा 32/50। इसको और तुम कैंसिल आउट कर सकते हो 16/25, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 से कटेगा तो 13/20। मतलब ये 5 रैशनल नंबर्स अपना 3/5 4/5 के बीच में आ गए। लेकिन सर हमको तो ऐसे स्कूल में नहीं करवाया, हमको तो सर एलसीएम लेके करवाया या फिर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके उससे करवाया, वो भी इजी है। ठीक है, लेकिन यू शुड नो, बच्चों का डेसिमल इसलिए कमजोर रहता है, आपको पता रहना चाहिए कि इनके बीच में और कितनी इंटर केसेस है, मतलब कितना नंबर के अंदर अपन घुस सकते हैं। ठीक है, इसको मैं वैसे भी करवा सकता हूँ वैसे तुमको, और जैसे मान लो तुमको 5 चाहिए तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि यार 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो क्या, 6 और 8 नहीं कर सकते, 3 से 9 12 नहीं कर सकते, 4 से 5 से करना पड़ेगा, 5 से करो, इधर 5 से करो, इधर 5 से करो, तो इनको भी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। क्या मिलेगा तुमको, एक तरफ मिलेगा तुमको 15/25 और एक तरफ मिलेगा तुमको 20/25। ठीक है, कोई से भी निकाल दो बीच में। तो 16/25 बोल सकता हूँ मैं, 17/25 बोल सकता हूँ मैं, 18/25 बोल सकता हूँ मैं, 19/25 बोल सकता हूँ मैं। एक तो बच गया, तो इसको 6 से कर लेना फिर। मतलब ये मान लो कि अगर 5 रैशनल नंबर निकालने हैं ना तुमको, इफ यू हैव टू फाइंड n रैशनल नंबर्स, तो आपको n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रख लो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें रटने की नहीं होती कि इतने से करना पड़ेगा, 6 से कर लो इनको, 6 से। ये अभी हाथों हाथ भी कर सकते हैं, 3 से 18, तो ये कितना हो जाएगा 18/30, और ये कितना हो जाएगा 24/30। अब तुम्हारी मर्जी हो, इनके बीच में से निकाल लेना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी हो, इनमें से कोई सा भी एक निकाल दो, 19/30 है ना, इसको इनके साथ में ऐड कर दो, एक ही बात है। मैंने कहा था कि रैशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि जो 5 है वही आएंगे। ठीक है, ये भी तुम्हारा सही है, वो भी सही है, सब सही है, इसका कुछ नंबर तो उसमें भी आ रहा है, देखो एक कॉमन आ गया। ठीक है, और कहीं तो शायद नहीं आ रहा, आए रहे। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसको समझ में नहीं आया समझ में आ गया होगा, ये नहीं समझ में आने वाला क्वेश्चन ही नहीं है यार। ठीक है, समझ में आया होगा ना भाई। 3/5 को मैं 0.6 लिखता हूँ अभी ये पूछना सर ये कैसे होता है, अरे यार ऐसे होता है, ऐसे गधों की तरह डिवाइड करके ना, बच्चों की तरह। 9th क्लास में आगे क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, पॉइंट लगाऊंगा मैं, फिर 0 लगा दूंगा, 5 6 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.6 लिख सकता हूँ ना मैं इसको। इसी तरीके से इसको मैं 0.8 कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 5, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा पहले, फिर 0 आएगा और 5 8 से 40 करूँगा। डिवाइड करना तो आता है, वो भी सिखाऊँ। ठीक है, 4.5 को 0.8, इससे मैंने बीच में निकाल लिया, क्योंकि 0.60 से 0.80 बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लाइक 20 है, ये इजी है निकालना। उसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर उसमें निकालोगे, कोई सेंस नहीं है। निकालो, 0 डालो, काटो, खत्म। चलो मिटा रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम हो रहा है तुम्हारे पास में। इसके बाद में मैं सीधा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे आएंगे आज हम। चलो, मेरे को तो लगता है 1 क्लास में चली जाएगी आधे घंटे की। वैसे तो 1 क्लास तो वर्थ है यार, तुम एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों एक साथ कर रहे हो, है ना, और सिर्फ आंसर रटवा नहीं रहूँगा तुमको, मेरी आदत नहीं, मैं रहूँगा भी नहीं वैसे। जब तक क्वेश्चन और आंसर के वर्ड समझ नहीं आएगा तो मैं क्लियर करूँगा तुम्हारा। चलो लास्ट क्वेश्चन है, मार्कर में इंक नहीं भरेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में भरेंगे। आज है वर्ल्ड रिकॉर्डिंग डे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ये वैसा ही है जैसा एग्जाम्पल नंबर 1 था। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या हुआ भाई, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? चेक करो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर, 1 से लेके इन्फिनिट तक होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं सर, 0 से लेके इन्फिनिट तक होते हैं। ठीक है, तो क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर हुआ? भाई हर नेचुरल नंबर जो है, जितने भी नेचुरल नंबर बन सकते हो, क्या सारे इसमें नहीं आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर हुआ, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका वाइस वर्सा अगर उल्टा करोगे कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है। ठीक है, देख लो फटाफट, समझ लो, 1 सेकंड का टाइम है, क्योंकि इंक डालनी पड़ी गई मेरे को, है ना। फिर बोलो, फिर मैं वाइट बोर्ड बोलूँगा, फिर मैं खुद को कोसूँगा, क्या मतलब है?
तो अपन ये डिसाइड करते हैं कि वाइट बोर्ड तो करूँगा मैं। वाइट बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। हाय, चलो भाई, फोर्थ का सेकंड, अरे इजी है, इसमें कोई उलझना मत। सेकंड क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी सेकंड अवे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, एक चीज़ बताना, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से 0 और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये 0 आता है और ये 1 से लेके जाता है इधर, ये -1 से इधर जाता है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये है होल नंबर तो बेसिकली देखा जाए तो क्या हर इंटीजर होल नंबर के सेक्शन में आया? नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फॉल्स, खत्म बात, कि हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता। बट एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। जब भी ऐसा एक स्टेटमेंट करो तो इसको उल्टा भी देख लिया करो, क्या कि हर होल नंबर एक इंटीजर तो होता ही है, कि होल नंबर तो ये आ गए। अब ये सारे होल नंबर इतने से ये कि इंटीजर की पूरी लाइन में सिमट गए यहीं पे। तो स्टेटमेंट क्या बना? दैट एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बराबर। बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। थर्ड पे आता है, यहां तक भी समझ आए तो गधे हो तुम। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, बराबर बात। होल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 0 1 इन्फिनिटी जाते हैं। अब रैशनल नंबर मैंने तुमको बताया था, क्या ये चीज़ वैसे तुम पहले कर चुके हो, अगर तुम एग्जाम्पल नंबर 1 के क्वेश्चन में देखोगे तो मिल जाएगा तुमको। अरे रैशनल नंबर तो कोई सा भी फ्रैक्शन हो सकता है ना, तो मैं 3/5 को फ्रैक्शन लिख दूँ। अब 3/5 क्या आएगा? ये रैशनल नंबर है। अब ये होल नंबर में कैसे आ पाएगा? क्योंकि होल नंबर में पूरा कंप्लीट नंबर आता है, ये समझाया था तुमको मैंने। और फ्रैक्शन क्या है? पार्ट है, तो जरूरी थोड़ी हर फ्रैक्शन हर पार्ट इसमें आ जाए। ठीक है, 3/5 क्या होता है? 0.6 नहीं होता क्या? अब 0.6 क्या होल नंबर में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स, खत्म। ये कहानी थी तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 तक की, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम हम कर रहे हैं। ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था, ये आज के क्लास की लास्ट मिनट थी जो तुम देख रहे हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो और प्लीज़ मुझे बताना जो मैंने पूछा था क्लास में। ठीक है, कमेंट कर देना। चलो बाय बाय, जय हिंद।